नमस्कार दोस्तों, मैं टिंकू राठौर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाई अध्ययन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की पहले यूनिट सॉल्व कर रहे हैं और पहले यूनिट का पहला चैप्टर भी है मैट्रिक्स, इसी को सॉल्व कर रहे हैं और इसका आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 5 है। इसके बेटा 4 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें काफ़ी कुछ टाइप भी हमने कवर किए हैं और बेहतरीन तरीके से थ्योरी और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी सीखा है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले सीखेंगे हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, फिर सीखेंगे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे और साथ ही साथ में सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बीएससी एग्जाम पर्पज से। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। और पीछे के लेक्चर्स के लिए आप प्लेलिस्ट से भी ले सकते हैं और आई बटन पे क्लिक करके भी आप लेक्चर को पा सकते हैं, देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है हर्मिशन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा। देखिए, हर्मिशन मैट्रिक्स की दो तरीके से मैं डेफिनेशन दूंगा, दोनों ही बेहतरीन डेफिनेशन है, आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए, हर्मिशन मैट्रिक्स बेटा होती क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी हर्मिशन if the ijth element of A is equal to the conjugate complex of the jith elements of A। अब मेरी बात को समझना, इसका क्या मतलब है आगे पढ़ता हूँ, फिर मैं उसके बाद में समझाता हूँ। कहने का मतलब जे दैट इज, या हम कह सकते हैं ए आई जे इक्वल किसके हो? ए जे आई कॉम्प्लेक्स फॉर ऑल आई एंड जे। आ जाइए, ये लैंग्वेज थोड़ी कम पल्ले पड़ी होगी, कैसे समझेंगे? कहने का ये मतलब है कोई मैट्रिक्स हमारे पास दे रही है, उसमें हमारे पास अगर यहाँ पर क्या कर दें, आई और जे जो कॉलम उसका है बेटा, उसे हम बदलकर जे और आई कर दें और उसका फिर क्या निकाल दें? कॉम्प्लेक्स निकाल दें। कॉम्प्लेक्स का मतलब है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आपको पता है कॉन्जुगेट आई की जगह पर माइनस आई रखने पर मिल जाता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब यहाँ से समझिए, इस वाले पॉइंट से जब आप समझेंगे बेटा, तो इसमें देखिए ये आई और जे, यानी कि आई पहले और जे बाद में, और इसमें जे पहले और आई बाद में। इसका मतलब ये होता है कि रो को कॉलम में बदलना है और कॉलम को रो में। उसके बाद में हमने इस पर बार लगा दिए। बार का ये मतलब होता है कि हम इसका फिर कॉन्जुगेट निकाल देंगे। तो कहने का ये मतलब है सीधा सा कि रो को कॉलम में बदलो, कॉलम को रो में बदलो, यानी कि ट्रांसपोज निकालो और ट्रांसपोज निकाल के उसका कॉन्जुगेट निकाल दो। फिर दोनों मैट्रिक्स वो आपस में बराबर आनी चाहिए, तो वो हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगी। आ जाइए सेकंड डेफिनेशन इसकी समझते हैं। सेकंड डेफिनेशन ये है बेटा कि a square matrix capital A is said to be Hermitian matrix if A to the power theta equal to A is called necessary and sufficient condition है, ठीक है ना। यानी कहने का ये मतलब है बेटा, ए की पावर थीटा आप जानते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है ये भी आप जानते हैं कि हम पहले उसका क्या निकालेंगे बेटा, पहले उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर कॉन्जुगेट का मतलब बार निकाल देंगे, या मैं कह दूं पहले बार निकालेंगे फिर हम इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। आप चाहे पहले बार निकालिए फिर ट्रांसपोज निकालिए, चाहे ट्रांसपोज निकालिए फिर बार निकालिए, दोनों से आंसर सेम ही आता है। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक एग्जाम्पल हम इस तरीके से यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए कि लेट, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे बेटा कि लेट कैपिटल ए इक्वल टू ए और ये बी माइनस आई सी, ये ले लो, और बी प्लस आई सी, और उसके बाद में ये डी ले लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल ले लिया। ध्यान देना थोड़ा सा, आपको पता है ए की पावर थीटा इक्वल टू ए दिखा दो। ए की पावर थीटा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ए की पावर थीटा होता है ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट कह दो या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, वो आपका मन है। तो सबसे पहले इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए डैश, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ये पहली रो है, पहला कॉलम बन जाएगा इस तरीके से ए बी प्लस आई सी, और फिर ये बी माइनस आई सी, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा ऐसे, और ये डी। फिर हम इसका कॉन्जुगेट निकाल देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब है, कॉन्जुगेट जैसे ही निकालेंगे तो ए की पावर थीटा आ जाएगा, और ए की पावर थीटा मतलब ए डैश का बार।
और बार के लिए कुछ और नहीं करते, आपको पता है जो ए का डैश ये निकल के आया बेटा, इसी में आई की जगह पर माइनस आई रख देते हैं, तो यहाँ ए और यहाँ पर आई की जगह पर माइनस आई रखेंगे तो ये बी माइनस आई सी हो जाएगा, और यहाँ माइनस आई रखेंगे आई की जगह पर तो बी प्लस आई सी हो जाएगा, और ये अपने पास डी हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी है, जैसे कि पावर थीटा, ये वैल्यू किसकी है, तो आप कहेंगे सर ये किसी और की नहीं, यही तो ए है, देखिए, तो इसकी जगह पर हम लोग ए रख सकते हैं, तो ए की पावर थीटा इक्वल टू ये किसकी वैल्यू है, ए की। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से तो ए की पावर थीटा जो है वो किसके बराबर आ गया, ए के इक्वल आ गया, तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारे पास ये एक कैसी मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे सर ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। बहुत अच्छा, देखिए कई बार ये डेफिनेशन पूछेगी, डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल, ये देखिए लखनऊ में भी आई है, मेरठ में भी, रोहिलखंड में भी, काशी में भी आई है। ठीक है, तो आप लोग इसे बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। लास्ट में हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि देयरफॉर कह सकते हैं ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। अच्छा, हर्मिशन मैट्रिक्स में एक चीज याद रखनी है आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि नोट पॉइंट में रखनी है कि इन अ हर्मिशन मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल या लीडिंग डायगोनल एरिया आर रियल। कहने का ये मतलब है कि इसकी खास बात है बेटा हर्मिशन मैट्रिक्स की, कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, या कह दूं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, हिंदी में मुख्य विकर्ण कहें, ये वाले, तो वो हमेशा रियल होंगे। रियल का मतलब ये हुआ ये काल्पनिक नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए मार्क ही कर देता हूं मैं, इसकी बात करूं मैं, ये होता है हमारा लीडिंग डायगोनल। ये क्या होंगे, ये एलिमेंट हमेशा कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, अभी हमने हर्मिशन में देखा था कि पहले उसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, और फिर हम क्या करेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स उसका निकालेंगे, फिर वो इक्वल आना चाहिए। यहाँ क्या होगा, सेम करेंगे लेकिन उसके माइनस के इक्वल आना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते थे सिमेट्रिक में, क्या करते थे ए का डैश ए की इक्वल आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक में ए का डैश माइनस ए के, सेम यहाँ पर भी है, ए का थीटा निकालेंगे वो ए के इक्वल आ जाए, और स्क्यू हर्मिशन में क्या करेंगे, ए की पावर थीटा निकालेंगे वो माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। आ जाए, डेफिनेशन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्क्यू हर्मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों बहुत ज्यादा पूछी जाती है। देखिए ये भी बहुत पूछी गई, ये एग्जाम्पल दोनों बहुत पूछे गए, इसीलिए मैंने जानबूझ के बेटा ये एग्जाम्पल लिए। कह रहा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू दिस is said to be skew Hermitian if the ijth element of A is equal to the negative of the conjugate complex of the jth element। ij था, j हो गया, मतलब रो कॉलम में, कॉलम रो में बदल गया। एलिमेंट A that is if aij इक्वल टू माइनस एji फॉर ऑल ij। देखिए यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की बेटा, कि हमारे पास जो ijth एलिमेंट है वो माइनस जेआईएथ एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स के। ये बेटा रोहिलखंड में पूछी गई है 2015-16 में, काशी में 17 में पूछी गई, बुंदेलखंड में 19 में पूछी गई। दूसरे तरीके से डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं यहाँ पर बेटा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स इफ a to the power theta equal to minus a, it is called necessary and sufficient condition। ये necessary and sufficient है, इतना काफी आगे करने की जरूरत नहीं, तो हम लोग इसी कंडीशन पे फोकस करने वाले हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल में ये दो एग्जाम्पल लिए हैं, इन्हें मैं बारी बारी समझाता हूँ। अच्छा, इसमें देखिए पहले एग्जाम्पल की अगर मैं बेटा बात करूं यहाँ पर, तो जो भी एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है, जो भी बेटा एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है, हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। कितना, तो आप कहेंगे सर इसे लेट कर लीजिए a इक्वल टू, और ये 0 2 माइनस आई, और माइनस 2 माइनस आई, और ये 0। ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ए की पावर थीटा कैसे निकलता है, पहले इसका डैश निकालिए। जब हम ए का बेटा डैश निकालेंगे तो ए का डैश हो जाएगा रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, पहली रो बन जाएगी पहला कॉलम 0 माइनस 2 माइनस आई, और दूसरी रो बन जाएगी बेटा दूसरा कॉलम 2 माइनस आई ओटा, आयोटा बोलते हैं, आई शॉर्ट में बोल देते हैं हम लोग, वैसे बोला आयोटा जाता है। ठीक है, ए डैश निकला है, इसका कॉन्जुगेट निकालिए। जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये थीटा निकलता है, यानी कि ए डैश का
कॉन्जुगेट। ए डैश का क्या निकाल देंगे यहाँ से बेटा, ए डैश का बार, बार का मतलब कॉन्जुगेट। तो जहाँ पर आई है उसकी जगह बस माइनस आई रख दीजिए, इसमें आई की जगह माइनस आई रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस का आयोटा, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस का आयोटा और ये कितना 0। तो आप कहेंगे सर बात एकदम ठीक है ना। इसमें से माइनस का साइन क्या ले लेंगे, कॉमन, क्योंकि हमें माइनस लाना है। तो जैसे ही माइनस का साइन बेटा कॉमन लेंगे तो आपको पता है जितने भी यहाँ स्टेप हैं या जितनी टर्म है उनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 0 ये माइनस का तो ये प्लस का और ये माइनस का आयोटा, और ये माइनस का हो जाएगा बेटा माइनस का 2 और माइनस का आयोटा, और 0 पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं ठीक से देखूं तो ए की पावर थीटा इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू किसकी है ये, तो आप कहेंगे सर ये ए की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है बेटा, तो आप कहेंगे सर ये ए की वैल्यू है। देखिए ए की वैल्यू है या नहीं, तो हम इसकी जगह पर क्या रख देंगे, आप कहेंगे ए रख दीजिए। तो इस तरीके से हमने एक चीज यहां से नोटिस कर ली बेटा कि ये हमारे पास ए की पावर थीटा किसके इक्वल आ गया, -a के। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना। यानी कि ए की पावर थीटा इक्वल टू -a के आगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा इसमें एक नोट पॉइंट डाला, ये वाला एग्जांपल मैं आपके लिए देता हूँ होमवर्क में, ये आपको चेक करके बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं है। बिल्कुल सेम, देखिए बहुत बार ये एग्जाम्पल पूछा गया तो आपको प्रैक्टिस में लेना है, ठीक है। देखिए इसका एक नोट पॉइंट ये याद रखना है बेटा आप लोगों को, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं हमेशा याद रखिएगा या तो 0 होंगे या तो यहाँ पर इमेजिनरी होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया भी ये, ठीक है। आ जाइए, नोट पॉइंट ये है, द लीडिंग एलिमेंट या डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी प्योर इमेजिनरी नंबर्स और 0। कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की एक खास बात ये है बेटा, इसके हमारे पास जो एलिमेंट होंगे डायगोनल एलिमेंट, ये जो डायगोनल एलिमेंट होंगे बेटा इसके हमारे पास, एक मिनट रुकिएगा, जो डायगोनल एलिमेंट बेटा अपने पास होंगे ये वाले, या तो ये हमारे पास 0 होंगे या तो ये क्या होंगे प्योर इमेजिनरी या 0 होंगे। प्योर इमेजिनरी का मतलब होता है आयोटा की फॉर्मेट में होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी कि इसके एलिमेंट हमारे पास या तो 0 होंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, या तो इमेजिनरी होंगे प्योर, या फिर 0, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये डेफिनेशन। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, डेफिनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एक हमारी डेफिनेशन और रह गई है जिसका नाम है यूनिटरी मैट्रिक्स, बस वो आगे करेंगे। पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को फिनिश करते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, कोई ऐसा नहीं है फालतू का। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, इसमें कहा है कि इफ कैपिटल ए इज अ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन सो दैट के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब ये है कि ए जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब हमें प्रूव करना है कि के ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जब ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब हमें प्रूव करना है कि हमारे पास जो के ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कहने का ये मतलब है, लैंग्वेज ठीक से एक बार पढ़ेंगे तो इसका ये मतलब है, ए जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें के ए को सिमेट्रिक सिद्ध करना है या प्रूव करना है, और जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। अच्छा आप लोगों ने पीछे पढ़ा ही है, क्या पढ़ा है कि हमें पता है कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है बेटा, जब हम ए का डैश निकालें, ए आ जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए का डैश निकालें और वो -a के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इस चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, पीछे के लेक्चर्स नहीं देखें तो आप लोगों ने कंप्लीट एक बार कर लेना है, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता। देखिए तो सबसे पहले तो हम पहला पॉइंट यहाँ देखते हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे यहाँ पर, देखिए इफ क्या लिखेंगे, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक बात मुझे ये बताइए, जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो सीधी सी बात है कि ए का डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के, इसे मानेंगे इक्वेशन 1। अब हमें इसको प्रूव करना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इसका डैश निकालेंगे, के ए का आप क्या निकालेंगे बेटा, तो आप कहेंगे के ए का डैश,
तो यहाँ से निकालेंगे बिकॉज के ए का होल डैश, और के तो एक कांस्टेंट है तो आपको पता है डैश से कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम के इंटू ए डैश लिख सकते हैं। और ए डैश किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे ए डैश इक्वल है ए के। तो हम यहाँ से के ए डैश की जगह ए रख सकते हैं। कहाँ से रखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1। और हमें पता अगर हमने के ए का होल डैश निकाला और वो के ए के इक्वल आ गया तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया, है ना। जैसे ए का डैश निकालते हैं और वो ए के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक जिसका डैश निकालोगे उसी के इक्वल आ गया तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर के ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये हमारा पहला पार्ट फिनिश हो गया। अगर हम सेकंड पार्ट की बेटा बात करें तो सेकंड पार्ट अपने पास ये है। अब एक बार लेट कर ले रहे हैं कि इफ कैपिटल ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सीधी सी बात है ना, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कह देंगे ए का डैश जो होगा वो माइनस ए के इक्वल होगा। इक्वेशन इसे कितनी लेट कर लेंगे, 2। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अब हमें के ए को प्रूव करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बिकॉज के ए का होल डैश, के ए का होल डैश को हम के ए डैश लिख सकते हैं। आप कहेंगे लिख सकते हैं सर, और ये के ए डैश किसके इक्वल है इस वाली शर्त में या इस वाली कंडीशन में, माइनस ए के, तो यहाँ माइनस ए रख देंगे। और माइनस ए की जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का के ए, और अगर के ए का होल डैश निकाला और वो माइनस के ए के इक्वल आ गया तो इसका मतलब केवल एक ही होता है बेटा कि देयरफॉर कह सकते हैं कि के ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी बेटा। यही बात प्रूफ करनी थी हमें कि जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए सिमेट्रिक होगा, और जब ए स्क्यू है तो ये स्क्यू होगा। ठीक है, क्लियर है। तो सही तरीका बेटा इस क्वेश्चन को करने का यही था। बढ़िया क्वेश्चन है, आता है काफी। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, देखिए कितनी बार पूछा गया है। अब बताइए इसे कितना इंपॉर्टेंट कहेंगे आप, तो आप कहेंगे सर जितना मन हो उतना कह लीजिए, तो इंपॉर्टेंट ही है। देखो कह रहा है इफ ए इज अ हर्मिशन मैट्रिक्स सो दैट ए इज स्क्यू हर्मिशन। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। क्या करेक्शन करेंगे, यहाँ पर ए नहीं होगा बेटा, यहाँ पर ए नहीं होगा। आप कहेंगे क्या होगा, तो इस ए की जगह लिख लेना आयोटा इंटू ए लिख लेना। क्या लिख लेना बेटा, आयोटा इंटू ए, इसकी जगह आयोटा होगा। हमें ये प्रूव करना है ए जब हर्मिशन मैट्रिक्स है तो फिर आयोटा ए स्क्यू हर्मिशन होगा। और ये बेटा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी यूनिवर्सिटी में भी बहुत पूछा जाता है। ये मेरठ में 2016 में पूछा गया है, काशी में 2016 में, रोहिलखंड में 17 में, अवध में 18 में, और बेटा जी हमारे पास इसमें 19 में पूछा गया है। ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए मेरी बात ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए सीधी बात है, ए हमें हर्मिशन मैट्रिक्स दे रखी है और आपको अच्छे से पता है कि अगर ये हर्मिशियन है तो ए की पावर थीटा ए की इक्वल होगा, है ना। तो सबसे पहले इसी पे फोकस करते हैं। आ जाइए सॉल्यूशन में, देखिएगा सॉल्यूशन हमें यहाँ पर एक बात दे रखी है, बिकॉज ए इज अ हर्मिशन मैट्रिक्स, ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। और आपको पता अगर ये हर्मिशन है तो हर्मिशन अभी मैंने समझाया, अगर ए हर्मिशन है तो ए की पावर जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। और इसे मानेंगे इक्वेशन कितनी, 1 लेट कर लेंगे। फिर आप कहेंगे सर अब जिसे आपको दिखाना उसे लेके चलिए। अब आयोटा इंटू ए को स्क्यू दिखाना है तो इसकी होल पावर थीटा निकालेंगे। इसकी होल पावर क्या निकालेंगे, थीटा, ध्यान देना। तो अब हम निकालेंगे बिकॉज आयोटा ए की होल पावर थीटा। अगर आयोटा इंटू ए को स्क्यू दिखाना है तो आयोटा इंटू ए की होल पावर थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस आयोटा इंटू ए के आना चाहिए। तो समझ लेना ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ए की पावर थीटा माइनस ए के इक्वल आ जाए
तो ए स्क्यू हर्मिशन हो जाता है। ऐसे ही इसे लाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसे मैं कैसे करके लिख सकता हूँ, ध्यान देना। इस थीटा का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे सर ए की पावर थीटा, वास्तव में इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ए की पावर होल डैश का बार लिख सकते हैं, या ए की पावर बार का होल डैश लिख सकते हैं। बताइए, ऐसे ही तो लिखा जा सकता है। आप कहेंगे बात सही है। तो मैं इसे कैसे करके लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आईओटा इंटू ए की होल डैश और इस पूरे का बार लिख सकता हूं मैं ऐसे करके। तो आप कहेंगे सर लिख सकते, ठीक है। और आई तो एक कांस्टेंट वैल्यू में आती है, तो आई पर तो बार से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो मैं इसे ऐसे, वो सॉरी, डैश से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो डैश इस पर लगाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ आयोटा का बार, और इसे लिख सकता हूँ ए डैश का होल बार, ऐसे करके लिख सकता हूँ। क्योंकि आयोटा पे डैश लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना। मैट्रिक्स पे फर्क पड़ता है, और एलिमेंट या कोई नंबर हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और आयोटा क्या है, आयोटा का मतलब है कि आयोटा का कॉन्जुगेट, और जब हम किसी का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो आई की जगह पर माइनस आई रख देते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, बिकॉज आई ओटा का मतलब आई ओटा का कॉन्जुगेट माइनस आई तो होगा। अगर जब हम इस आई की जगह माइनस आई रख देंगे तो आई ओटा का बेटा यहाँ से कॉन्जुगेट निकल आएगा, तो इसकी जगह तो हम माइनस आई ओटा रख देंगे। और ए का डैश, अब इसको देखिए, ए के डैश का बार है, अगर ए के डैश का बार है तो इसे हम ए की पावर थीटा नहीं बोल सकते, इसे हम ए की पावर थीटा नहीं बोल सकते, तो आप कहेंगे बोल सकते हैं। अब मैंने यहाँ से एक चीज नोटिस की, आई ए की पावर थीटा की होल पावर थीटा, सॉरी, आई ए की होल पावर थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस आई ए की पावर थीटा के इक्वल आ गया। तो इसका सीधा सा ये लॉजिक हो गया बेटा कि हमारे पास ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ए इज आ, ए नहीं बल्कि आई ए नहीं बल्कि आई ए लिखेंगे बेटा, ठीक है। आई ए क्या है, आई ए आयोटा ए इज आ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स। और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। विकट पूछा जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। बस एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सीधी बात है, ये इसका है, इसका अगर थीटा हटाते हैं तो थीटा का मतलब कुछ और नहीं होता है, इसके डैश का बार कहते हो या बार का डैश, कुछ भी लिख सकते हो। आयोटा क्या है, एक स्केलर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस पर डैश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बार उस पर लगा रहेगा, और इस पर ए की पावर हमारे पास कितना है डैश, और उसका बार आ जाएगा। और आई के ऊपर बार लगाए, इसका मतलब आई का कॉन्जुगेट, किसी का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो आई की जगह माइनस आई, तो यहाँ माइनस आई रखेंगे तो माइनस आई उठा, और ये ए के डैश का बार ये कुछ और नहीं होता, ए की पावर थीटा ही होता है, इधर समझा चुके हैं ये चीज, है ना। और अगर आई ए की पावर थीटा माइनस आई ए के इक्वल आ जाए, माइनस आई ए की पावर थीटा के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास क्या है, एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। हाँ, इसमें एक चीज और याद रख लेना भाई, देखिए इसे यहाँ पर ये चीज दे रखी है, देखिए ए की पावर थीटा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो यहाँ रख देना, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ए की पावर थीटा की जगह कितना रख देंगे भाई, ए रख देंगे, और ये हमने कहाँ से रखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ज्यादा क्लियर हुआ, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है आई ए का होल पावर थीटा किसके इक्वल आ जाए, माइनस आई ए के इक्वल आ गया, तो हमारे पास वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होती है, ये ज्यादा बेहतरीन है, ठीक है। तो अब बिल्कुल एकदम एक्यूरेट प्रूफ हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा स्क्रीन पर, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट दैट इज ए बी इक्वल टू बी। इनका ये कहने का मतलब है बेटा कि सीधे से शब्दों में कह रहा है कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सममित आव्यूह है। तब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो ए बी है ना वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सममित आव्यूह है। कब, जब ए और बी कम्यूट, कम्यूट को हम हिंदी में क्रमबद्ध में बोलते हैं, ठीक है। कब है ये मतलब ए बी कब होगा सिमेट्रिक, जब ए बी इक्वल टू किसके आ जाए, बी ए के आ जाए। आइए प्रूफ करते हैं। पहले तो जो चीजें दे रखी हैं हम उस पर फोकस करेंगे। हमें क्या चीज गिवन है, देखिए सॉल्यूशन, हमें एक चीज गिवन है कि ए एंड बी
ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। और सीधी बात है, अगर हमारे पास ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो देयरफॉर इसका ये मतलब होता है कि ए का डैश जो होगा वो ए के इक्वल होगा, और इक्वेशन 1 लेट करिए, और जो बी का डैश होगा वो किसके, बी के इक्वल होगा। इसे इक्वेशन सेकेंड, ये तो 12th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, और ये लखनऊ और रोहिलखंड में बेटा पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए ठीक है। अब हमसे कह रहा है, और एक चीज दे रखी है हमें क्या रखा है कि ए बी इक्वल किसके, बी ए के, ये भी गिवन है, ए बी इक्वल किसके है, बी ए के। इसे आप इक्वेशन 3 लेट कर लीजिए, ठीक है। तब हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है ना वो कैसा है, सिमेट्रिक। ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी का डैश निकालें और वो ए बी के इक्वल ही आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9। अब हम क्या करेंगे, ए बी का होल डैश निकालेंगे। ए बी का होल डैश कैसे निकालते हैं, बाद वाले का डैश इंटू पहले वाले का डैश, और बी डैश किसके इक्वल है, बी के, और ए डैश किसके इक्वल है, ए के। तो ये वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पर, बी डैश की जगह हम रख देंगे बेटा बी, और ए डैश की जगह क्या रख देंगे, ए। और ये वैल्यू लगाई कहाँ से है, तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू लगाइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना है, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 3 पे थोड़ा सा फोकस करिए। ये बी ए किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे सर ए बी के इक्वल है, तो मैं यहाँ से बी ए की वैल्यू ही उठाऊंगा ए बी, और इस बी ए की जगह पर रख दूंगा यहाँ पर। तो रखेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा ए बी, और आपको पता है ए बी का होल डैश अगर ए बी के इक्वल ही आ जाए तो ए बी क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिख देंगे, देयरफॉर, इसीलिए हम कह सकते हैं ए बी is a symmetric matrix, symmetric matrix। लेकिन एक चीज और लिख के यहां से दिखा देना, यहां पर वैल्यू लगाइए कहां से, तो आप कहेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन 3। कहां से लगाई, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने लगा दी। तो इस तरीके से ये बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे, या फिर हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। तो सही तरीका इस क्वेश्चन को करने का बेटा यही सही तरीका है, इस तरीके से करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी भाई इस चैनल से जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि पढ़ाने में और ज़्यादा मजा आए। जैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से है, कह रहा इफ कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए डैश एंड ए डैश ए और बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए कह रहा है एक कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, कोई भी आप भी हो सकता है, तब हमें ए डैश और ए डैश ए प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको अच्छे से पता है कि ए डैश जो ए डैश है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब इसका डैश निकाले और वो ए डैश के इक्वल आ जाए। ए डैश ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब इसका डैश निकाले और ये ए डैश ए के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो सीधी बात है, हम इसका डैश निकालेंगे। यहाँ से सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में करेंगे बिहेव, दोनों ही पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहां से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ए डैश का होल डैश निकालूंगा, ठीक है ना। और ये पहला पार्ट है। हमें पता है कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, उनका डैश निकालते हैं, यानी कि ट्रांसपोज निकालते हैं, परिवर्त निकालते हैं, तो बाद वाले का डैश इनटू पहले वाले का डैश। तो ऐसे लिख सकते हैं बाद वाले का डैश। बाद वाला कौन सा है, तो आप कहेंगे ए डैश, इसका डैश, और पहले वाले का डैश। आपको पता है ना, किसी के डैश का डैश निकालते हैं वापस वही मिल जाता है। तो जब हम यहाँ से बेटा ए के डैश का डैश निकालेंगे तो वो ए के इक्वल होगा, और ये ए डैश। अब दिखाइए, देखिए यहाँ पर ए इंटू ए डैश का डैश निकाला, वो वापस ए डैश के इक्वल आ गया। जब वापस ए डैश के इक्वल आ गया तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, देयरफॉर कह देंगे कि ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने प्रूव कर दिया। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं यहाँ पर बेटा, सेकंड पार्ट की, नाउ बिहेव। अगर मैं यहाँ से सेकंड पार्ट की बेटा बात करूं तो सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है क्या चीज, तो आप कहेंगे ये प्रूव करना है हमें ए डैश इंटू ए, इसका होल डैश निकालिए। जो प्रूव करते हैं सिमेट्रिक उसका डैश निकालते हैं, और वो वही अब मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, बाद वाले का डैश इंटू पहले वाले का डैश, यानी ए के डैश का डैश, ए डैश। और आपको पता है ना ए के डैश का डैश क्या होता है, ए के। अब ए का डैश इंटू ए का डैश निकाला, यानी ए डैश का डैश
मतलब ए डैश ए इनका होल डैश निकाला, वो वापस हमें ए के डैश ए के इक्वल ही मिल गया। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से कह देंगे बेटा देयरफॉर ए डैश इंटू ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना। उम्मीद करता हूं ये चीजें आई होंगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस पे काम करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हर्मिशियन है, ये बिल्कुल एक जैसे ही काम करते हैं। जिसका डैश निकालो वापस वही मैट्रिक्स मिल रही है तो सिमेट्रिक, या कह देंगे हर्मिशियन। और निगेटिव के इक्वल मिल रही है तो स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हर्मिशियन। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अकॉर्डिंग एज अ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये कब पूछा गया, लखनऊ 2005 में और कानपुर में 14 में। कहने का इनका ये मतलब है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इन्होंने क्वेश्चन ने ये कहा है कि जब हमारे पास ए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब बी डैश ए बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। और का मतलब जब यही ए हमारे पास बेटा कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें बी डैश ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। ये मतलब है कहने का। ठीक है, आ जाइए, दो पार्ट्स हैं इसके, दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ से देखिएगा पी है। अच्छा, इसमें पहले पार्ट में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ए को सिमेट्रिक मान के चलता हूँ। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे इफ कैपिटल ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सीधे से शब्दों में हम कह सकते हैं देयरफॉर कैपिटल ए इक्वल टू ए का डैश इक्वल टू ए के होगा। इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसका डैश निकालेंगे और इसका डैश इसी के इक्वल आ गया तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब यहां से निकालेंगे क्या चीज बेटा, नाउ अब यहां से हम निकालने वाले हैं बी डैश ए बी का होल डैश, बी डैश ए बी का होल डैश। और बी डैश ए बी का होल डैश बी डैश इंटू ए बी के इक्वल आ गया तो हमारे पास वो सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हम जो फॉर्मूला जानते हैं प्रोडक्ट रूल, वो तो 2 में जानते हैं, 3 आ गया, 3 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे ऐसे लिख लेंगे बी डैश और इस ए बी को एक साथ में लिख लीजिए। वैसे आपको मन है किसी को लिख सकते हैं डैश। अब तो बन गया, इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाद वाले का डैश, तो बाद में कौन लिखा हुआ है आपकी बार में, ए बी इसका होल डैश इंटू पहले वाले का डैश, यानी बी के डैश का होल डैश कर सकते हैं। जब इसे और कैलकुलेट करेंगे, इसमें लगा दो बाद वाले का डैश बी डैश और पहले वाले का डैश ए डैश। और आपको पता है बी के डैश का डैश निकालेंगे तो वापस बी के इक्वल आएगा और ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वल में बी डैश और इस ए डैश की जगह हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे और ये बी। वैल्यू कहाँ से लगाइए, तो आपका जवाब होगा फ्रॉम, कहाँ से लगाइए तो आपका जवाब होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, इक्वेशन 1 से लगाइए। अब यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ पर बी के डैश बी डैश ए बी का होल डैश निकाला, वो वापस बी डैश ए बी के इक्वल आ गया। तो इसका एक ही लॉजिक होता है, कह सकते हैं देयरफॉर बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पहला पार्ट फिनिश हो गया। अगर मैं सेकंड पार्ट की बेटा बात करूं तो सेकंड पार्ट में जब ए सिमेट्रिक था तो इसे सिमेट्रिक प्रूव करना था। आपकी बार में क्या है, इफ कैपिटल ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सीधी सी बात है, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बेटा तो इसका मतलब है देयरफॉर कह सकते हैं ए का डैश जो होगा वो माइनस ए के इक्वल होगा। इसे मानेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आप कहेंगे बात एकदम ठीक है। अब हमें उसे दिखाना है कैसा, अब हमें बेटा इसको दिखाना है कैसा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका डैश निकालो, डैश ही क्लियर करता है। अब यहाँ से निकालेंगे नाउ बी डैश ए बी
का होल डैश, इन्हें एक साथ लिख लो, बी डैश ए बी को एक साथ, और इस पूरे का क्या हो जाएगा डैश। तो इसमें बाद वाले का डैश बाद में ए बी है इंटू पहले वाले का डैश यानी कि बी के डैश का डैश। इसमें लगा दो भाई बाद वाले का डैश बी डैश इंटू पहले वाले का डैश, बी के डैश का डैश निकालोगे तो ये वापस हमें बेटा बी मिलता है। और यहाँ ए का डैश किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे बी डैश और ए डैश की जगह लगा देंगे माइनस का ए और ये बी। ठीक है, वैल्यू लगाई है हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना, फिर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, अगर बी डैश की माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी डैश ए बी। अब देखो बी डैश ए बी का होल डैश माइनस बी डैश ए बी की इक्वल आ गया, बस ये चीज सेम होनी चाहिए, ये चीज देखिए सेम है और इसके आगे माइनस आ जाए तो ये इसक्यू सिद्ध हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं कि बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही बात हमें प्रूफ करनी थी, ये बात प्रूफ करनी थी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, प्रूव्ड लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से क्वेश्चन करना चाहिए था। ठीक है ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बेटा कि इसके साथ साथ में मैं सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट के भी आपके लिए क्वेश्चन लगवाने लगूँ। जैसे इसको देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप एक ही बार में समझ जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखना है, एग्जाम्पल नंबर 9, कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स दिस, इस मैट्रिक्स को हमें क्या दिखाना है, तो आप कहेंगे सर इस मैट्रिक्स को हमें दिखाना है इज स्क्यू हर्मिशन। इसको स्क्यू हर्मिशन, देखिए स्क्यू हर्मिशन कोई मैट्रिक्स कब होगी, तो आप बहुत अच्छे से कह देंगे कि सर स्क्यू हर्मिशन तब होगी जब हम ए की पावर थीटा निकालें और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए, किसके आ जाए, माइनस ए। तो ए की पावर थीटा निकालिए, ए की पावर थीटा क्या आप जानते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है ना। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स यानी पहले ट्रांसपोज निकालेंगे फिर कॉन्जुगेट निकाल देंगे। आपका मन है सर हम पहले ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो भी आंसर आ जाएगा। तो आप पहले कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज निकाल लेना, लेकिन उससे पहले जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसको आप कुछ ना कुछ तो मानेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो भी मैट्रिक्स है उसको हम लेट कर लेंगे, लेट कैपिटल ए इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे ये दे रखा है कैपिटल ए, तो ये हमारे पास है आयोटा, कितना है बेटा, तो आप कहेंगे आयोटा और माइनस का 3 और प्लस का 2 आयोटा और ये 2 माइनस आयोटा और ये 3 प्लस का 2 आयोटा और ये 0 और ये माइनस का 3 माइनस 4 आयोटा, फिर ये माइनस का 2 माइनस का आयोटा, 3 माइनस का 4 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा। तो आप कहेंगे सर एकदम बात क्लियर है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज मीन्स क्या निकालेंगे, बिकॉज ए का डैश, ए का डैश कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, कैसे, आयोटा फिर ये 3 प्लस 2 आयोटा और उसके बाद में ये माइनस का 2 माइनस आयोटा और ये जो सेकंड रो है वो बन जाएगी भाई सेकंड कॉलम ऐसे कि माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा फिर ये 0 और फिर ये हमारे पास 3 माइनस का 4 आयोटा, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगी थर्ड कॉलम, कैसे 2 माइनस आयोटा और ये माइनस का 3 माइनस 4 आयोटा और ये माइनस का 2 आयोटा। आप कहेंगे बात एकदम ठीक है। अब हम हाथों हाथ क्या निकाल लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट भी निकाल लेते हैं। कॉन्जुगेट मीन्स ए की पावर थीटा और जिसे हम बोलते हैं ए के डैश का बार। और वार कैसे निकलता है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि सर हमें आई की जगह माइनस आई रख देना है खाली, तो इसमें जहां कहीं भी पूरे में आई आती हो उसकी जगह आपको माइनस आई रख देना है। यहाँ रखेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब हम यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर बेटा तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा और यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 2 आयोटा, यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा और यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 आयोटा और यहाँ 0 पर तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ रखेंगे तो ये माइनस का 3 माइनस है तो प्लस का 4 आयोटा और यहाँ रखेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का आयोटा, यहाँ रखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 4 आयोटा और यहाँ रखेंगे तो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्लस का 2 आयोटा।
लेकिन एक बात हमें कंफर्म पता है, क्या पता है, ए की पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए लाना होता है। इसक्यू दिखाना है, इसक्यू दिखाना है तो माइनस ए लाना होगा, तो माइनस साइन तो यहाँ से हमें कॉमन लेके चलना पड़ेगा। ए की पावर थीटा, तो ए की पावर थीटा यहाँ से माइनस साइन हम जबरदस्ती में कॉमन ले लेंगे, नहीं है फिर भी ले लेंगे भाई, क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है। जैसे माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो जितनी भी टर्म होती है उनके सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का, ये प्लस का आयोटा हो जाएगा, और ये प्लस का 3 और प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 और माइनस का आयोटा। ये माइनस का 3 और प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, और ये 0 और यहाँ पर 3 माइनस का 4 आयोटा, और ये 2 और माइनस का आयोटा, फिर -3 और माइनस का 4 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा। आप कहेंगे सर एकदम बात क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये जो वैल्यू यहाँ पर आई है निकल के बेटा, ये बताइए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर एकदम सेम है, मतलब ए की वैल्यू बन गई है। और जब ए की वैल्यू बन गई बेटा तो ये ए की पावर थीटा इक्वल टू, और ये क्या आ गया ए, और बाहर माइनस तो है ही, इसका मतलब ये स्टेप आ गई। और आपको पता है ए की पावर थीटा जब हम -a के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स प्रूफ हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देयरफॉर कैपिटल ए इज अ स्क्यू स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। और ये बात हमें प्रूफ करनी थी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप मेरी बात को उम्मीद है समझ पाए होंगे बेहतरीन तरीके से कि कैसे हमने इस पे काम किया। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूँ तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बेटा बात करूं तो ये हमारे पास रोहिलखंड और मेरठ में पूछा गया। रोहिलखंड में 2 बार आया है, 2008 और 10 में। जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो बार बार रिपीट होता है, तो ध्यान से पढ़ना है। अगर मैं यहाँ से देखूं, कह रहा है इफ, ये हमें दे रखा है एक मैट्रिक, कह रहा है प्रूव दैट ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कोई मैट्रिक्स हर्मिशन कब होती है, जब एक ए की पावर थीटा इक्वल टू ए के आ जाए, और ए की पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए के आ रहा है तो इसकी हो जाएगी। इसकी हर्मिशन मीन विषम हर्मिशन बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में ध्यान देने की कोशिश करेगा। यहाँ से जो भी मैट्रिक्स दे रखी है वो यहाँ पर ए है, तो इसे लेट कर लेंगे, लेट ए इक्वल टू कितना है 3, और ये 2 प्लस का 3 आयोटा, और ये 3 माइनस का 5 आयोटा, और ये 2 माइनस का 3 आयोटा, और ये 5 और माइनस का कितना आयोटा। तो ये 3 प्लस का 5 आयोटा, और ये आयोटा, फिर उसके बाद में 7, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि आपको ए की पावर थीटा तभी निकाल पाएंगे जब हमें ए का डैश उसका ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे ट्रांसपोज, बिकॉज ए का अगर हम ट्रांसपोज बेटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर डैश। ए का डैश निकालेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, फर्स्ट रो बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम 3, 2 माइनस 3 आयोटा, 3 प्लस 5 आयोटा, फिर ये सेकेंड रो बन जाएगी, सेकेंड कॉलम 2 प्लस 3 आयोटा, 5 और ये आयोटा, और थर्ड रो बन जाएगी, थर्ड कॉलम 3 माइनस 5 आयोटा और माइनस का आयोटा, और ये 7। आप कहेंगे बात एकदम ठीक है। जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज कुछ और नहीं होता, वो ए की पावर थीटा ही तो होता है। ए की पावर थीटा इक्वल टू होता है ए डैश का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, बस आई की जगह पर माइनस आई, तो इसमें जहां जहां पर आई आ रहा है उसकी जगह माइनस आई रख दो, तो ये आ जाएगा 3, और ये 2 प्लस 3 आयोटा, और ये 3 माइनस 5 आयोटा, और ये हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा 5, और ये माइनस का, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसे देखना है ध्यान से। अगर आपको लगता है यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है ना तो माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा, और ये 5। आपको लगता है कहीं पर किसी स्टेप में कोई मिस्टेक हो गई तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो ये 3 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ माइनस आयोटा लिखेंगे तो ये प्लस आयोटा, और ये 7।
हरमीशन की खास पहचान होती है इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, प्योर रियल होंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये वापस ए मिल गया हमें या नहीं मिला, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मिल गया, इसकी जगह पर हम ए रख भी सकते हैं। तो इस साइड में बेटा ए की पावर थीटा है और इसकी जगह हम ए रख सकते हैं। और आप ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए की पावर थीटा अगर इक्वल टू ए के आ जाए तो ए हमारे पास हरमीशन मैट्रिक्स होती है। तो कह देंगे देयरफॉर ए इज अ हरमीशन हरमीशियन हरमीशन मैट्रिक्स हरमीशन मैट्रिक्स। और ये बात हमें प्रूफ करनी थी क्या, हाँ प्रूफ करनी थी, तो यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। उम्मीद करता हूँ ये हरमीशन क्या होता है, एसक्यू हरमीशन क्या होता है, ये और सिमेट्रिक क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है, ये सारी चीज आपकी समझ में आई होंगी। जैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आइए समझते हैं। या चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे तो लेक्चर थोड़ा सा बेटा बड़ा हो जाएगा। आपको लगता है अगर बड़े लेक्चर थोड़े से चाहिए, या फिर मतलब आप अगर चाहते कि मैं तीनों यूनिट एक साथ में स्टार्ट कर दूं, तो आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है बेटा पाई अध्ययन, उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी जो क्लास नोट्स हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। और दोस्तों को अपने जोड़िए, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत कुछ कराने वाला हूँ, आप विश्वास मानिए इतना कुछ कंटेंट कराऊंगा कि आप खुद कहेंगे कि सर हमें बीएससी कोई टफ नहीं लग रही है, क्योंकि बीएससी को हम लोग बीएससी की तरह लेंगे ही नहीं, ठीक है। बड़े ही आराम से स्मूथली क्वेश्चन को करेंगे और एक टाइप के कई क्वेश्चन कराएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एकदम बढ़िया तरीके, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।